नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं भगवान विष्णु का महाप्रसाद। उस प्राचीन और सघन अरण्य के छोर पर बसे गांव में सन्नाटा पसरा था, जहां केवल झींगरों की आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। रक्तमुख नाम का वो बूढ़ा सियार, जिसकी पसलियां उसकी खाल से बाहर झांक रही थीं, अपनी मांद में पड़ा करहा रहा था। उसकी आंखों की चमक धुंधली पड़ चुकी थी और पैरों में इतनी शक्ति भी न बची थी कि वो एक खरगोश का पीछा कर सके। उसने आसमान की ओर देखकर एक लंबी हूक भरी, जो मानो नियति से उसकी शिकायत थी। हे विधाता, क्या मेरा अंत इसी भूख की तड़प में लिखा है? जवानी में मैंने अपनी धूर्तता से कई शिकार किए, पर आज ये शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। वो लंगड़ाते हुए गांव की ओर बढ़ा। उसके मन में भय का वास था, क्योंकि गांव के कुत्ते उसे देखते ही हिंसक हो जाते थे। वो मन ही मन बुदबुदाया, आज यदि भोजन न मिला तो कल का सूर्योदय देखना असंभव होगा। मानवों की जूठन ही अब मेरा एकमात्र सहारा है। तभी मंदिर की दिशा से घी और कपूर की मिलीजुली सुगंध हवा के झोंकों के साथ उसके पास पहुंची। मंदिर में उत्सव समाप्त हुआ था और ग्रामीणों ने पत्तलों पर बचा हुआ महाप्रसाद मंदिर के पिछले द्वार के पास एक गड्ढे में डाल दिया था। सियार के मथुने फड़कने लगे। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी अलौकिक सुगंध नहीं सूंघी थी। वो धीरे धीरे पत्तों की सरसराहट से बचते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे रास्ते में एक और युवा सियार मिला, जिसने उसे चेतावनी दी, अरे बूढ़े, कहाँ जा रहा है? उधर मंदिर की ओर मत जा। वहां के पुजारी और पहरेदार लाठियों से प्रहार करते हैं। कल ही उन्होंने एक कुत्ते की टांग तोड़ दी थी। रक्तमुख ने ठिठक कर कहा, भाई, मौत तो भूख से भी निश्चित है, तो क्यों ना कुछ पाने की चेष्टा में ही मरूं। उस सुगंध में कुछ ऐसा है जो मुझे खींच रहा है। वो सावधानी से मंदिर के कचरे के ढेर तक पहुंचा। वहां खीर, मालपुआ, तुलसी दल और कदली फल के अवशेष पड़े थे। ये साधारण भोजन नहीं था, ये महाप्रसाद था, जिसे साक्षात भगवान विष्णु को अर्पित किया गया था। सियार ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसके पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी वर्षों की थकान क्षण भर में मिट गई हो। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा स्वाद है? ऐसा लगता है जैसे इसमें अमृत घुला हो। मेरी भूख शांत हो रही है, पर मन और अधिक पाने को लालायित है। उसने तृप्त होकर सारा अवशेष खा लिया। पेट भरने के बाद वो वहीं पास की एक झाड़ी में सो गया। उस रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में चहुं और प्रकाश था, और उस प्रकाश के बीच चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान के मुख पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे जीव, अज्ञानतावश ही सही, पर तुमने मेरे अत्यंत प्रिय और पवित्र महाप्रसाद का सेवन किया है। ये प्रसाद केवल शरीर की भूख नहीं मिटाता, ये संचित पापों का क्षय करता है। तेरी पशु योनि का प्रारब्ध अब समाप्त होने को है। डरो मत, क्योंकि तुमने जाने अनजाने मेरी शरण ली है। अगले जन्म में तुम्हें वो गौरव प्राप्त होगा जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते हैं। सियार स्वप्न में ही कांपने लगा और उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकला, प्रभु। जब उसकी आंख खुली तो भोर होने को थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। सियार को अब भूख नहीं लग रही थी, बल्कि उसे एक अजीब सी तृप्ति महसूस हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने जो धुंध थी वो छट गई है। दिन बीतते गए, पर अब रक्तमुख वो पुराना हिंसक सियार नहीं रहा था। वो अब शिकार के पीछे नहीं भागता था। गांव के लोग भी हैरान थे कि ये बूढ़ा सियार अब मुर्गे या मेमनों पर हमला नहीं करता, बल्कि मंदिर के पास शांत बैठा रहता है। एक दिन एक ग्रामीण ने दूसरे से कहा, देखो इस सियार को, ये तो किसी साधु की तरह मंदिर की सीढ़ियों को निहारता रहता है। क्या इसे पागलपन चढ़ गया है? दूसरा हंसते हुए बोला, हो सकता है इसे भगवान की हवा लग गई हो। सियार उनकी बातें सुनता और मन ही मन मुस्कुराता। उसे अब किसी के पत्थर मारने का डर नहीं था। वो समझ चुका था कि ये शरीर मात्र एक वस्त्र है जो बहुत जल्द फटने वाला है। उसने अपने मन में उन दिव्य वचनों को दोहराना शुरू कर दिया था जो उसने स्वप्न में सुने थे। जैसे जैसे शरद ऋतु आई, सियार का शरीर और भी जर्जर हो गया। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वो घिसटता हुआ उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां से मंदिर का शिखर साफ दिखाई देता था। उसने देखा कि पुजारी भगवान की आरती कर रहे थे। ओम जय जगदीश हरे की ध्वनि उसके कानों में पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन उस दिव्य रूप का स्मरण किया जिसे उसने स्वप्न में देखा था। तभी दो दैवीय पुरुष, जिनके वस्त्र सुनहरे थे और मुख पर तेज था, वहां प्रकट हुए। वे विष्णु दूत थे। एक दूत ने दूसरे से कहा,
देखो इस जीव की निष्ठा, एक पशु होकर भी इसने अंत समय में केवल नारायण का ध्यान किया है। महाप्रसाद का प्रभाव देखो, इसने इसके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है। सियार ने अपना शरीर त्याग दिया। उसकी आत्मा ने देखा कि अब वो उस जीर्ण शीर्ण शरीर से मुक्त है। उसने विष्णु दूतों को प्रणाम किया। दूतों ने उसे सम्मानपूर्वक ऊपर ले जाते हुए कहा, हे पुण्यात्मा, तुम भाग्यशाली हो। जीव करोड़ों जन्मों तक भटकता रहता है, पर उसे भगवान का प्रसाद और अंत समय में उनका नाम मिलना दुर्लभ है। तुमने अनजाने में वो पुण्य कमा लिया है जो बड़े बड़े यज्ञों से भी प्राप्त नहीं होता। अब चलो, तुम्हारा नया जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। सियार की आत्मा चकित थी कि एक साधारण सियार को इतना सम्मान कैसे मिल सकता है। उसे बताया गया कि महाप्रसाद में स्वयं भगवान की शक्ति वास करती है, और जिसने उसे एक बार भी पूर्ण विश्वास या श्रद्धा के बिना भी ग्रहण कर लिया, उसके कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं प्रभु उठा लेते हैं। आकाश मार्ग से जाते हुए उसे कई लोक दिखाई दिए, पर उसका गंतव्य पृथ्वी का ही एक पवित्र स्थान था। भगवान विष्णु ने उसके लिए एक विशेष प्रारब्ध चुना था। उसे एक ऐसे परिवार में जन्म लेना था जहां उसे भक्ति का वातावरण मिल सके। दूतों ने उसे एक सुंदर गांव की सीमा पर छोड़ा, जहां के ब्राह्मण सात्विक और सदाचारी थे। सियार की आत्मा को शांति मिली। उसे आभास हुआ कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक महान शुरुआत है। उसे वो सब याद आ रहा था कि कैसे भूख की तड़प ने उसे उस अमृत समान भोजन तक पहुंचाया था। वो समझ गया कि कभी कभी कष्ट भी भगवान की कृपा का ही एक रूप होते हैं, जो हमें उनके मार्ग पर ले जाते हैं। समय का चक्र घूमा और उस शियार की आत्मा ने एक अति सुंदर और ओजस्वी बालक के रूप में जन्म लिया। उसका नाम विष्णुदास रखा गया। बचपन से ही वो बालक अन्य बच्चों से भिन्न था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, विष्णुदास मिट्टी से छोटे छोटे मंदिर बनाता और उनमें फूल चढ़ाता। उसके पिता, जो एक प्रकांड पंडित थे, बड़े चकित रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इस बालक की आंखों में एक अजीब सी गहराई है। ये जब भी मंदिर के प्रसाद को देखता है, इसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, जैसे इसका कोई पुराना नाता हो। विष्णुदास को अक्सर धुंधली सी यादें आती थीं, जंगल, भूख और वो दिव्य स्वाद। वो जब भी भोजन करता, पहले उसका एक अंश बाहर निकाल कर रखता, मानो किसी अदृश्य सियार को तृप्त कर रहा हो। जैसे ही वो युवा हुआ, उसके मन में वैराग्य जागृत हो गया। उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी, पिताजी, मेरा मन इन सांसारिक सुखों में नहीं लगता। मुझे उस सत्य की खोज करनी है जिसकी एक झलक मैंने जाने कब देखी थी। मुझे आज्ञा दें कि मैं वन में जाकर भजन करूं। उसके पिता ने उसे गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम धन्य हो। जिस उम्र में लोग काम और कांचन के पीछे भागते हैं, तुम कृष्ण की ओर जा रहे हो। जाओ, अपना जीवन सार्थक करो। विष्णुदास एक गहरे अरण्य में बने आश्रम में रहने लगा। वो दिन रात भगवान विष्णु के नाम का जाप करता। वो आने जाने वाले पशुओं को बड़े प्रेम से भोजन कराता और उन्हें प्रसाद कहता। उसे एहसास था कि एक पशु की योनि कितनी कष्टदायक होती है और प्रभु की कृपा क्या परिवर्तन ला सकती है। एक दिन साधना के दौरान उसे पूर्ण बोध हुआ। उसे अपने पूर्व जन्म का सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे प्रभु, मैं तो केवल एक तुच्छ सियार था, गंदा, डरा हुआ और अज्ञानी। आपने केवल एक बार की जूठन खाने पर मुझे अपना लिया। आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। उस दिन के बाद उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। वो जिस किसी को मिलता, उससे यही कहता, भगवान का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो। वो बीज की तरह हृदय में पड़ता है और समय आने पर भक्ति का विशाल वृक्ष बनता है। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े राजा उसके चरणों में आकर बैठते, पर वो खुद को आज भी वही भूखा सियार मानता था जिसे भगवान ने जीवन दान दिया था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में विष्णुदास ने गंगा के तट पर बैठकर देह त्यागने का निर्णय लिया। उसके चारों ओर शिष्यों की भीड़ थी। उसने अंतिम बार महाप्रसादे गोविंदे श्लोक पढ़ा और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार कोई सियार नहीं मरा था, बल्कि एक महान संत का परमात्मा में मिलन हुआ था। उस गांव में आज भी लोग कथा सुनाते हैं कि कैसे एक भूखे सियार की नियति भगवान के प्रसाद ने बदल दी। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी जीव को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही आध्यात्मिक साधनों जैसे प्रसाद, नाम जप को साधारण समझना चाहिए। जीवन में आने वाले संकट जैसे सियार की भूख कभी कभी हमें अनजाने में ही सही मार्ग पर ले आते हैं। महाप्रसादे गोविंदे का अर्थ यही है कि अत्यंत भाग्यशाली लोगों को ही प्रसाद और गोविंद के नाम पर पूर्ण विश्वास होता है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।